कसूरी साहब मान ही नहीं रहा था इंडिया के मसला कश्मीर भी कोई कश्मीर का मसला है, और फिर अब वो तीसरे मुल्क में, गैर जानबदार मुल्क में जो नेगोशिएशन पे यानी मान गया। ये कितनी बड़ी फतह है पाकिस्तान की, एंड हाउ कम इंडिया चेंज इट्स स्टैंड्स? जब हिंदुस्तान में रिस्पॉन्सिबल हुकूमत थी, जब उनके लीडर स्टेट्समैन थे, वाजपेयी साहब हालांकि बीजेपी के थे, उनसे मैंने डील किया, और मनमोहन सिंह साहब कांग्रेस के थे, तो उनको इस बात की समझ थी जो इनको नहीं। वाजपेयी साहब ने कहा था यू कैन चेंज योर फ्रेंड्स बट नॉट योर नेबर्स। इनको ये नहीं समझ थी, ये गुरूर तकब्बुर में पागल हो गए थे, ये अपनी हिंदुत्व की जो नशे में आ गए थे बदमस्त हाथियों की तरह। इनका ये ख्याल था हम बड़ी इकोनॉमी है, हम ये करेंगे, हम वो कर देंगे। वो उनको समझ थी और इनको अब समझ आ जाएगी। उनके दौर में मैं आपको बताता हूँ कि टॉक्स हमारी हो रही थी, 30 महीने हमारी टॉक्स हुई हैं न्यूट्रल मकामात पर, कभी बैंकॉक, कभी अबू धाबी, कभी दुबई, कभी लंदन। तो ये अब वहाँ वापस आएंगे जहाँ इनसे पहले लोग नतीजे पहुँच गए थे कि बस पाकिस्तान से बग़ैर किए बातचीत ना तो भारत अपना मकाम हासिल कर सकेगा जो उसकी ख्वाहिश है, और कश्मीर का मसला हल नहीं होगा विदाउट एन एग्रीमेंट एंड टॉक्स। ये हुकूमत आई है जिसने किया, और कब शुरू किया उसकी हिस्ट्री भी बड़ी क्लियर है। इन्होंने उस वक्त किया है, मैं हैरान हो गया कि मैं जब भी जाता था दिल्ली तो मैं जो हमारी हाई कमीशन है वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से मेरी मीटिंग कराती थी, कश्मीरी लीडर से मुलाकात कराती थी। क्यों? कि हम उन्हें बता रहे थे, मैं उनको कॉन्फिडेंस में डिटेल लिए बगैर बता रहा था कि जो हम कश्मीर की सेटलमेंट करने जा रहे हैं तो हमारे हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है। इनको नहीं समझ आई, कांग्रेस को ये समझ थी। मैंने कांग्रेस को बता दिया था कि अगर कश्मीरियों ने रद्द कर दिया जो हम प्रॉब्लम्स, जो हम ढांचा बना रहे हैं, तो पाकिस्तान की पब्लिक ओपिनियन उसको रिजेक्ट कर देगी, ऐसे सोल्यूशन को जिसमें हुर्रियत एक्सेप्टेबल ना करे। इसलिए उनको हम ब्रीफ करेंगे। इन्हें इतने अजीब व गरीब लोग हैं कि मोदी साहब की हुकूमत ने कहा अच्छा आप क्यों, कोई हमारे मिनिस्टर जा रहे थे मेरे बाद, तो एम्बेसडर कोशिश कर रहा था कि इनसे मीटिंग करवाने की कोशिश करे, तो मोदी साहब ने कहा अगर वो होगी तो नहीं आए टॉक्स होंगी। सर गाइडेंस चाहिए। आपने फरमाया है कि मोदी हुकूमत भी समझ जाएगी। मोदी हुकूमत तो अभी तक शायद नहीं समझ रही, क्योंकि उन्होंने आज भी आपने जो है वो 35 एयरपोर्ट उनके बंद हैं, और उसी तरह वहाँ पर जो है वो अनरेस्ट है, वो सीज़ फायर तो कर दिया, लेकिन लगता नहीं है कि उन पर जो है वो इत्मीनान किया जाए। दूसरी जानिब देखिए वहाँ पर जितना मीडिया है, जो खास उनके सहाफ़ी हैं जिस पर मोदी जो है बड़ा इत्मीनान करता है, वो आज भी इस्लामिक ममालिक को गालियाँ दे रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान का जो है साथ दिया। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के साथ साथ वो तमाम ममालिक को शामिल कर रहे हैं, और जंगी जुनून इतना बढ़ चुका है कि ये बड़ी ग्रेट गेम का हिस्सा था जो कि मुकम्मल ना हो सकी, जो कि फेल हो गई, लेकिन अब भी वो इसको मुकम्मल करने के दरपे है। देखिए मेरी बात सुने, हिंदुस्तान एक चीज़ आप पल्ले बांध लें, मैंने डील किया है हिंदुस्तान में कोई ऐसे बेवकूफ़ लोग भी आ गए थे जो मीटिंग्स में तो मुझे नहीं कहते थे, जो ये हो रही है ना जो हमारी ट्रैक टू टॉक्स हैं, लेकिन ऐसे बेवकूफ़ थे, 1-2 होते थे, लग के लिए अक्सरियत नहीं होती थी। अगर 6 हैं तो उसमें 1.5-2 कह लें ऐसे होते थे जो साइड पे चाय के दौरान कहते थे वो जी हालात बदल गए हैं, और देखें ना हमारी इकोनॉमी, हम तो जापान से आगे निकल गए हैं फला, ये नहीं बताते थे वो तुम्हारी इकोनॉमी आप जापान से GDP में निकली है। अभी भी दुनिया के गरीब तरीन लोग हिंदुस्तान में रहते हैं, वो इसलिए निकल गई है कि तुम्हारी आबादी बहुत बड़ी है, और ये ठीक है कि उन्होंने तरक्की की है। मैं भी एक सबक हासिल करना चाहूँगा एज अ पाकिस्तानी। फ़ौज ने कमाल कर दिया, लेकिन हमें ज़ाया नहीं वक्त करना चाहिए जो बीच में मिला है। जब मैं मिलता था प्राइवेटली कह देते थे 11 टाइम्स हमारी इकोनॉमी है। देखें हमें साइंस टेक्नोलॉजी की एजुकेशन, हमें बजट बढ़ाना पड़ेगा तालीम के, और पर्पसफुल एजुकेशन देनी पड़ेगी, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, होश में हम भी आ जाएं,
हमें नहीं गलतफहमी होनी चाहिए कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे भी नहीं, उनको भूखा मारेंगे। हमारे यहाँ डेथ्स होती हैं, ये जो हमारी प्रेग्नेंट मदर्स हैं, चाइल्ड स्टंटिंग है, हमें शर्म आनी चाहिए। हमको भी चाहिए कि हम इन्वेस्ट करें। आप 4-5 साल में देखेंगे अभी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने ज़रा फोकस किया आईटी पे, तो हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं डबल हो गई हैं। तो इसलिए मैं आपको कहने की कोशिश कर रहा हूँ, सिर्फ हिंदुस्तान को सबक नहीं, हमें सबक हासिल करना चाहिए। वाकई 11 गुना उनकी इकोनॉमी है, हमने क्यों होने दी? मानता हूं कि उनकी आबादी हमसे 4-5 गुनी आबादी है, 6 गुनी बढ़ी है, लेकिन भाई हमसे 11 गुनी कैसे बढ़ गई? तो हमको भी सोचना पड़ेगा। और ये इस चीज ने हमें मौका फराहम कर दिया कि जो बदमस्त हाथी बीजेपी की एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट में, इसको कह रहा हूं, ये जो बदमस्त हाथी है, कुछ देर इसको लगाम लग जाएगी, अपने मुल्क को हम संवारें। मुझे शर्म आती थी जब मुझे कहते थे कि हमारी इकोनॉमी आपसे 11 गुनी बढ़ी है। अगर फौज ने इनको सबक ना सिखाया होता तो शायद आपको ये इस किस्म का सुनहरी मौका ना मिलता जो मिल गया। अपनी तरजीहात ठीक करें, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप ठीक करें, बच्चों पे इन्वेस्ट करें, औरतों की तालीम पे इन्वेस्ट करें। दैट इज हाउ यू, मैं दावा करता हूं अगर आपने किया 4-5 साल में, you will be considered one of the 8 or 10 important countries in the world. You can't be more correct in this regard, जनाब कसूरी साहब। यकीनन दिस इज़ आवर आकली झील। एक मैं और ज़रा ज़मीनन सवाल करता हूँ, ये तो बड़ी अहम बात की आपने, शायद सबसे अहम बात, लेकिन ये डू यू हैव एनी इन्फो कि ये अगर टॉक्स होती हैं हमारी कश्मीर पे तो कौन सी किस्म वेन्यू क्या होगा, या इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट? देखिए, माजी में दुबई, अबू धाबी, बैंकॉक, लंदन सभी थे, तो उनमें से वो होगा। और क्या समझते हैं आप कसूरी साहब, क्या समझते हैं कसूरी कि आप दोबारा एजेंडे पे कश्मीर आ चुका है, हैविंग डेमोन्स्ट्रेटेड आवर कैपेबिलिटी टू, यू नो, जिस तरह आपने कहा कि हमने फोर्स को ब्लाइंड कर दिया, तो विल दे कम टू टर्म्स टू हैव सम काइंड ऑफ, यू नो, ब्रेक थ्रू? सर, एक ज़मीनी सवाल है, साथ साथ के वाटर ट्रीटी भी उन्होंने मुअत्तल किया हुआ है, उस पर भी ज़रा गाइडेंस दीजिएगा कि उसका क्या बनेगा। क्या वो उस पर टॉक्स करनी चाहिए या उसको इंडिया को कहना चाहिए कि इसको उसी तरह वापस लें जिस तरह उन्होंने इसको मुअत्तल किया? देखिए जी, वाटर पे तो मैं छोटा सा जवाब दे देता हूं। वाटर जो है ना, पाकिस्तान में कोई हुकूमत इतनी पागल नहीं होगी कि 25 करोड़ अवाम भूख और प्यास से वो ऐलान कर चुके हम मारेंगे। वो कहता है ये हमारा पानी है, उसके बाप का पानी है, कहते हैं हमारा पानी है, ये तुम्हारा कहां से पानी है? ये तो हजारों साल से इंडस बह रहा है और हमारे इलाके में बह रहा है, तुम्हारा कहां से पानी आ गया? सिर्फ इसलिए कि तुमने कश्मीर पर कब्जा किया हुआ। एक बात बता दूं, ये मैंने कई आपको शायद पहले भी कही होगी, बता देता हूं कि अमेरिकन सेनेट में एक ऐसे ही मौके पे, हमारी हमेशा ही गड़बड़ अनफॉर्चुनेट इंडिया पाकिस्तान की रहती है, तो एक डिबेट हुई थी, उसका नतीजा ये था कि कश्मीर पे जंग होना हो पानी पे हो जाएगी। ये पानी पाकिस्तान ने सही कह दिया कि ये तो जिस दिन उन्होंने पानी हमारा बंद किया, या खुदा ना करे बंद कैसे कर सकते हैं, कोई ये हाथी तो नहीं के सामने क्या कर देगा, कुछ भी नहीं। इतना बड़ा वो दरिया चढ़ है, माइटी इंडस उसको कहते हैं। हाँ, ये 20-25 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, इतनी स्टोरेज बढ़ा दें, क्योंकि हम अंधे हैं, हमें नज़र नहीं आएगा तो हमने उड़ा देंगे। मेरे जैसा बंदा भी जिसने अमन के लिए बड़ा काम किया है, मैं कहूँगा कि बिल्कुल, अगर एक कौम तुल जाए दूसरी को जिंदगी हराम कर दे, मेरी तो अपना रकबा कसूर में है। मैं देख रहा हूँ कि मेरे तो फिर भी बड़ी ज़मीन है, मेरे इर्द गिर्द 4-4 किले के लोग मालिक हैं, वो तो भूख से मर जाएंगे। और पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान फ्रंटियर 75% लोग तो ज़रात से हैं। ये तो मुमकिन ही नहीं कि पानी बंद कर दे, और इसीलिए सही कहा गया कि वो डिक्लेरेशन ऑफ वॉर है। कसूरी साहब, I know you have been kind enough to give us your time in your very tight schedule of you, और आपने बहुत ही, यानी मैं समझता हूँ बड़े आला अंदाज में चीज़ों को एक्सप्लेन किया। बहुत शुक्रिया आपका।